कि हमारे समाज की बेटियों पर की इज्जत पे लोग हाथ डाल रहा है। उन जालिमों का पंजा तोड़ना चाहिए। बोलो तोड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल। और अगर तेरा ही बेटा इज्जत लूटे तो उसको क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, जोर से बोल। लेकिन नहीं तोड़ते हो, झूठे हो तुम। ये जितने ग्रीन ड्रेस वाले हैं ये कमेटी वाले हैं ना? हैं कि चले गए हैं? जरा सामने आओ लो तो। अब आप लोग धक्का मत दो, वाले आ जाओ। माशाल्लाह। मौलाना नूर आलम अब खड़ा होकर नारा लगा दो। खड़ा होकर लगाओ जरा जोर से, और आप लोग जवाब देना जोर से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आले हजरत, मसलक आले हजरत जिंदाबाद, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब एक बात बताओ, ये नौजवानों, आप लोग जितने हो जलसा कराने वाले, शादी पूर्व कबीरास टोला, ईमान से बोलो, क्या चाहते हो कि समाज बदलना चाहिए? अरे बोलो ना। आप लोग खड़ा रहना इत्मीनान से, जो पूछे बात समझ में आवे, कुछ करने की हिम्मत हो तो बोलना। इसलिए कि बलियाबी भाड़े की फौज पर जंग नहीं लड़ता। मोहब्बत से बोल दो। अरे झूम के बोल। भाड़े की फौज यजीद की तो हो सकती है, हुसैन की कभी नहीं। ये जलसा और उर्स रोज होता है, होता रहेगा। मुसलमान, अगर तेरे अंदर में माओं के दूध की गैरत दफन नहीं हुई है, और मुसलमान अगर तेरे वजूद में, तेरे शरीर में कोई खून का कतरा तुझसे कभी डिमांड करता है कि हमारे समाज की बेटियों पर की इज्जत पे लोग हाथ डाल रहा है, उन जालिमों का पंजा तोड़ना चाहिए। बोलो तोड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल। और अगर तेरा ही बेटा इज्जत लूटे तो उसको क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, जोर से बोल। लेकिन नहीं तोड़ते हो, झूठे हो तुम। मौलाना गुलाम हंजला साहब, मौलाना आपका नाम भूल गया, मौलाना रजाउल मुस्तफा साहब, आप इमाम हैं ना? इमाम साहब क्या नाम है? तो इतना डर के कोई बोलते हैं? इमाम को पीछे थोड़े रहना चाहिए, आगे आइए। अरे मेरे बगल में आओ बाबू। माशाल्लाह। हाँ, ये मौलाना अबू रेहान, कल तक बता मुसलमान मस्जिदों में ये ऐलान होता था कि फला गांव में मस्जिद बन रही है, चंदा दीजिए। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। फला गांव में मदरसे की तामीर हो रही है, आप लोग मदद कीजिए। बोलो सही है क्या गलत? लेकिन आज कोई एक मस्जिद ऐसी बता दो जहां ये ऐलान ना होता हो कि फला गांव का गरीब आदमी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, उसकी बेटी की शादी के लिए आप लोग मदद कीजिए, चंदा दीजिए। बोलो ये ऐलान हो रहा है कि नहीं? जोर से बोल, जोर से बोल।
शर्म आती है? हंस के मत टाल। अगर अंदर में गैरत वाली मां का दूध का कोई कतरा अगर तेरे वजूद में जिंदा है तो पूछ। मेरी बेटियों को आंख दिखाने की संगियों की औकात नहीं थी। ये मौका तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया। तब तेरे बलियाबी ने तय किया और इदारे शरिया की एक तहरीक चली, जहेज को खत्म करो, बारात को डीजे और आतिशबाजी से निजात दिलाओ। हुसैन के गुलामों को खरीदने की औकात किसी की तिजोरी में नहीं है, लेकिन बाप का नाम हसन है, बेटे का नाम गुलाम हुसैन। हसन नाम रखते हुए हुसैन नाम के बेटे को 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर मुसलमान तूने बेचा है कि नहीं बेचा है? जोर से बोल, जोर से बोल। कब तक अपने बेटों को बेचोगे? रोज जलसे कराओ और तुम में कोई बदलाव ना हो तो बंद कर दो जलसों को। क्या जरूरत है 10, 5, 3, 4 लाख रुपया खर्च करने की? रहम करो, बंद करो। इसलिए ये कमेटी के नौजवान जितने हो, तुम साल में लंगर खिलाने का जलसा मत करो मेरे अजीज। सादीपुर और कबीरासी, कबीराश टोला के नौजवानों की एक टीम बनाओ और तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक काम हो कि इस दोनों आबादी के जो सबसे ज्यादा गरीब हो, उसकी बेटी बाप की गरीबी की वजह से बोझ न बने। उसकी बेटी के कांधे को डोला उठाने के लिए तुम आगे आओ और ऐलान करा दो हर मस्जिदों से कि अगले साल गरीबों की बेटियों का निकाह हमारी कमेटी के नौजवान कराएंगे। रिश्ते तुम तय कर लो, रिश्ते की बात तुम कर लो। बारात वालों के खाने का निकाह का स्टेज हम सजा देंगे। पहले दिन निकाह करा देंगे, दूसरे दिन मेरे मुस्तफा का जलसा करा लेंगे। लेकिन इस काम को करने के लिए पहले ये जितने नौजवान हो, आपको अहद करना होगा। ये जितने नौजवान हो ईमान से बोलो कि तुमको तुम्हारे ससुराल वाले 5 लाख रुपये में खरीदना चाहें तो बिकोगे कि बचोगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। मुझे मालूम है कि जोर से बोलोगे तो घर पहुंचोगे बाप डंडे से पीटेगा कि मैंने तो रेट तय किया था 5 लाख रुपया और एक अल्टो गाड़ी। बलियावी के बहकावे में तुम कहां चले गए? तो क्या ये तहरीक आगे चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो चलनी चाहिए? उठा के रखो, उठाए रखो। देख लो किसका हाथ नहीं उठा है। अरे अपने पड़ोस में देखना किसका हाथ नहीं उठा है और उसका बेटा कुंवारा है। अगर जिसका हाथ न उठा हो, बेटा कुंवारा हो, तो समझ लेना इसका दिल अभी साफ नहीं हुआ है। और माफ करना, जो अपना बेटा बेच सकता है वो मुस्तफा का दीन भी बेच सकता है। उठाए रखो दोनों हाथ जिसके जो इस मुहिम में साथ हो। अब जोर से बोलकर बता बलियावी को
जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुतालबे जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथ दोगे? साथ दोगे? डीजे बाजा और जहेज की नकदी की मुखालफत करोगे? प्यार से और मोहब्बत से। अब तो सोशल मीडिया है, हाथ नीचे कर लो। देखो आसान नुस्खा बता रहा हूं, बस आधा मिनट और खड़ा रहो। आपका क्या नाम है? अमीरुल इस्लाम। इमाम साहब अबू रेहान आजम आपका बेटा है? अभी शादी नहीं हुई, आप भी रेट लगाए हुए हो। नहीं, इसी बंगाल के मालदा में जवानों ने कहा हजरत हम तो तैयार हैं, मौलाना ही लोग बगैर बाइक के कबूल नहीं कर रहे। मैं अपने नौजवानों से एक आखिरी बात अर्ज करूं, मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो। लिख ले, आज बलियावी तेरे गांव में बोल के जा रहा। बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी तकरीरें तो तुझको सुनने को मिलेगी रे, लेकिन तेरी नस्लों को दर्द लिए हुकूमतों से लड़ने वाला बहुत कम मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज, अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में तुम्हारी औलादों को कोई हुक्मरान लाल आंख दिखाने की हिम्मत न जुटावे, तो बलियावी की दो बात मान लो। बंद करो महंगी चादर चढ़ाना मजारों पर, बंद करो। कोई जरूरत नहीं कि तुम 100 देग बिरयानी बना के फातिहा करो, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने अगर वसअत और औकात दिए, अरे मुट्ठी भर चना रखकर, मुट्ठी भर चीनी रख के, चारों कुल दिल से पढ़ के फातिहा कर दे। बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना, बंद करो। बंद करो सूद पर पैसा लेकर के बारातियों को खाना खिलाना। निकाह को सस्ता करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। याद रखना, तलवारों की मार का जख्म भर जाता है, कलम से मारी हुई नस्लें 100 साल सुधरती नहीं है। 1947 में आजादी के बाद से जो लगातार मार पड़ी है, तो भारत का कोई शहर बचा नहीं जहां हमारी औलादों के जख्म न दिखते हों। गुजरात में जख्म हमने खाए, मेरठ हरियाणा में जख्म हमको मिला, मुंबई भिमंडी मालेगांव में घायल हम हुए, भागलपुर कलकत्ता मालदा में जख्म हमको मिला। इतने जख्म खाने के बाद भी रिश्तेदारी ढूंढते हो। मुसलमान तेरा सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है, बाकी कोई नहीं है। और तुझको हुक्मरानों के भरोसे अब जिंदा रहने की जरूरत नहीं। जब जब हुकूमतों के भरोसे जीने की गलती करोगे, तेरा वजूद मिटा दिया जाएगा। और जब तक अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जिंदा रहने की हिम्मत करोगे, हुकूमतों का तो वजूद तो मिट जाएगा, तेरी औलादों का वजूद कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। तो पूरा मजमा, जो खड़े हैं वो, जो बैठे हैं वो, जो स्टेज पर हैं वो, एक साथ बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुतालबा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मस्जिदों में निकाह कर दो, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, पावर का कलम दिला दो। आने वाले दिनों में कोई माई का लाल तेरे बेटों को डरा कर वोट नहीं लेगी। तेरे बेटों के कलम की नोक से हर हुकूमत कांपेगी, हर हुकूमत कांपेगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि सादीपुर कबीरासी टोला के नौजवानों ने जिस मोहब्बत, जिस अकीदत के साथ आज के इस इजलास का इनेकाद किया है, सिर्फ जलसे से मसले का हल नहीं, मस्जिदें भी मुकम्मल भरी रहनी चाहिए। सिर्फ उर्स और चादर से अकीदत का इजहार तो कर सकते हो, निजात के लिए नस्ब, नमाज और फर्ज व वाजिब की अदायगी जरूरी है। इसलिए फिर मैं गुजारिश करूंगा कि अब आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुन लो। अरे बाप, 2:45 बज गया। ओहो, बस आखिरी बात सुनोगे तो बोल दो या हुसैन। भैया, गुलाम हमज़ला, मौलाना, इमाम साहब, नारा सही लगना चाहिए। सिर्फ या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन। क्या लगना चाहिए? तो मैं लगाता हूं, आप जवाब देना। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। जब मैं कहूं या हुसैन तो आप कहो या हसन। अब मैं कहूं या हसन तो आप कहो। तो जरा ताकत लगा के, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। लास्ट पॉइंट, करबला मुअल्ला में शहादत के बाद जब ये काफिला दमिश्क के लिए चला है, दिल को अगर संभाल सकते हो तो सुनना। जब ये करबला से लुटा हुआ काफिला चला है, तसब्बुर कर, जिसके नाना जान की उंगलियों पर उंगलियां रगड़ जाएं। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं करता तो पानियों का धार निकल जाए उंगुश्ते नबूवत से। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। कुछ अकल के टुवरे पागल हैं जो कहते माज़ल्ला के हुसैन को पानी न मिला। बलियाबी कहता है यजीद की बोली बोलने वाला हुसैन वालों के मोहल्ले में मत बोलना। जिस हुसैन के लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लावे, वो हुसैन अगर पानी की तमन्ना कर लेते ना, तो जहां अली असगर की एड़ियां लगी थी उसी जगह से पानी का चश्मा निकल जाता। लेकिन ये तो मेरे इमाम को बताना था।